आप बहिरा जुनूबी के बीच में छोटे छोटे जजीरे देख रही हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इनमें कोई भी जजीरा चंद साल पहले मौजूद नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जज़ायर किसने बनाए, और सबसे अहम बात ये कि क्यों। इससे पहले हम इस बात पर पहुंचे कि चीन किस तरह खुफिया तौर पर अपने इलाके को बढ़ा रहा है, हमें खित्ते में तनाज़ात को समझने की ज़रूरत है। जनूबी बहिरा चीन कई दहाइयों से मुतनाज़ा रहा है, जिसका आगाज़ 1982 में हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने समंदर का कानून कायम किया, जो पड़ोसी रियासतों के बैनुल-अक़वामी समंदरी हकूक़ को मुनज़्ज़म करता है। समंदर थाईलैंड की खलीज से घिरा हुआ है, मगरब में बोर्नियो, जनूब में फ़िलिपाइन। चूँकि मुख्तलिफ कौमें समंदर से मुतसिल हैं, 6 से ज़्यादा हुकूमतों ने पार्सल और स्पार्टले जज़ायर के कुछ हिस्से पर दावा किया है। इस मुआहदे ने मुतअद्दिद ममालिक को इस इलाके को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, क्योंकि तमाम जहाज़ों को बहिरा जुनूबी से गुजरने का हक दिया गया था, चाहे वो असल में कहाँ से आए हों। ताहम मुआहदे में शामिल हर कौम के लिए खसूसी माशी जोन यानी इकनॉमिक जोन बनाकर कुछ मरआत दी गई, जिसे EEZ भी कहा जाता है। ये जोन इस बात का तयन करते हैं कि समंदर की सतह के नीचे कुदरती वसाइल पर किसी मुल्क के खुद मुख्तार हकूक़ कहाँ हैं। ये जोन किसी मुल्क के साहिल से 200 मील तक फैला हुआ है, लेकिन इस मुकाम से आगे की कोई भी चीज़ बैनुल-अक़वामी पानियों में शुमार होती है। इंडोनेशिया और वियतनाम समेत कई ममालिक के समंदर में अपने EEZ हैं। चीन ने बारहा दीगर ममालिक के इलाकों में तजावज़ात कर इन कवानीन को तोड़ा है। चीन ने 2014 में वियतनाम के EEZ की हयांग शी ऑयल रिग बनाने के बाद भी इसकी खिलाफ वर्जी की थी। चीनी हुकूमत का ख्याल है कि बहिरा जुनूबी की मलकियत कौम को अमेरिका जैसे बैरूनी हमला आवर से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जज़ायर पर तैनात फौजी दस्ते हुकूमत को एटमी मिसाइल आबदोज पर नजर रखने की इजाज़त देंगे। इसके अलावा ये फौजी चीन को सरजमीन पर मुमकिन हमला से बचा सकते हैं। चीन लाखों टन सामान की नकल हमल के लिए भी समंदर का इस्तेमाल करता, जो बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आलमी समंदरी तजारत का 1/3 सालाना इस खित्ते से गुजरता है। समंदर में मछलियों के काबिल ज़िक्र आबादी भी है, जिसमें 3.7 मिलियन से ज़्यादा माहीगीर पानी पर काम करते हैं। एशिया में माहीगीरी के दीगर इलाकों के मुकाबले में बहिरा जुनूबी चीन में नुमायां तौर पर ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन सबसे अहम तनाज़ा कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज और समंदरी मादनियात की तकसीम है। मिसाल के तौर पर इस खित्ते में अब भी 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कुदरती गैस का तख्मिया मौजूद है, जो कि दुनिया के दीगर इलाकों के मुकाबले में यकीनी तौर पर मुतलिक तादाद में सबसे ज़्यादा नहीं है। ताहम जब हम फी किलोमीटर की रकम पर नज़र डालते हैं तो ये जल्द ही जाहिर हो जाता है कि यहाँ अब भी काबिल ज़िक्र सलाहियत मौजूद है। चीनी हुकूमत का ख्याल है कि इनकी तरफ तारीख है, क्योंकि चीन 2006 कबल मसीह में मगरबी हान ख़ानदान के बाद से जनूबी बहिरा चीन का इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात पर यकीन नहीं रखती कि समंदर के कानून के इसके तनाज़ा में तारीख को मद्देनज़र रखना चाहिए, ख़ास तौर पर चूँकि चीन के तारीख़ी दावों की दुरुस्तगी पर एतराज़ात हैं। ताहम मुल्क में मुल्क की पुश्त पनाही के लिए तारीख पर इन्हिसार करता है, बशमूल 9-लाइन की गैर सरकारी हदबंदियाँ। यह लाइन असल में 11-लाइन थी, जिसे 1947 में चीनी जोग्राफिया दान यांग हुआरेन ने बनाया था। इसने इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए एक यू शक्ल की लकीर खींची, एक चीन की मलकियत और दूसरे पड़ोसी ममालिक की मलकियत। लाइन बिलाखिर 11 की बजाय 9 डैशों यानी 9 डैशेस में बदल गई, लेकिन कभी भी कानूनी तौर पर पाबंद नहीं हुई। अगरचे ज्यादातर लोग इस लाइन को बैनुल-अक़वामी कानून के लिहाज से बेमानी समझते हैं, लेकिन चीन अब भी इसे समंदर पर अपने हकूक़ के दिफा के लिए इस्तेमाल करता है। स्पार्टले जज़ायर जनूबी चीन में ख़ास तौर पर मुतनाज़ा इलाका है। मलेशिया के बिल्कुल ऊपर फ़िलिपाइन और वियतनाम के दरमियान वाक़ ये तीनों ममालिक चीन के साथ ये मानते हैं कि वह जज़ायर के कम से कम हिस्से के सही मालिक हैं, जो रस्मी मलकियत के ज़रिए ही मुमकिन होगा। वियतनाम और मलेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में दावे जमा करवाने की कोशिश की है कि वो अपने EEZ को 200 मील की हद से ज़्यादा बढ़ाकर जज़ायर के एक हिस्से पर कानूनी हकूक़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन चीन ने बारहा इन तहरीकों पर एहतजाज किया है। वियतनाम, चीन और फ़िलिपाइन ने अपनी ताकत को बरूए कार लाने के लिए
जज़ायर पर तमाम फौजी तंसीबात तामीर कर रखी है, लेकिन चीन ने मुकम्मल तौर पर नए मसनूई जजीरे बनाकर एक कदम आगे बढ़ाया। जब वियतनाम ने 2009 में पार्सल जज़ायर पर कब्जा करने की कोशिश की तो चीन ने जवाबी जंग का फैसला किया। कौम ने साबका बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के बावजूद जज़ायर को मिलिट्रीज बनाकर शुरू किया। 2013 में चीन ने साउथ चाइना सी में अपने मसनूई जजीरे बनाकर इसे बहुत आगे ले जाना शुरू किया। दुनिया भर के मुमालिक ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी नापसंदगी का इजहार किया, लेकिन ये कौम ने पानी पर तामीर जारी रखी। चीन के लिए बदकिस्मती से जज़ायर हाल ही में गैर मुस्तहकम हो चुके हैं और समंदर में डूब रहे हैं। जब चीन ने पहली बार इन जजीरों को तामीर शुरू की तो आसपास के मुमालिक ज्यादा परेशान नहीं थे। इस कौम ने 2016 में स्पार्टली जज़ायर के करीब 7 जजीरे बनाए और 2017 में पार्सल जज़ायर में फैल गए। इस मंसूबे ने सिर्फ इस वक्त बैनुल-अक़वामी तवज्जो मबजूल करवाई जब चीन ने खुफिया तौर पर जमीन पर फाल फजाई और बहरी अड्डे बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने हथियार रखने के लिए रडार की सहूलत और जेर जमीन स्टोरेज ढांचा भी तैयार किया। वक्त गुजरने के साथ चीन ने जजीरे पर ज्यादा से ज्यादा तामीरात जारी रखी, इस उम्मीद में कि आखिर स्पार्टली जज़ायर का मुतनाज़ा इलाकों पर मुकम्मल मलकियत हासिल कर लेगा। जज़ायर बनाने के लिए चीन मौजूदा ढांचे के ऊपर तामीर कर रहा है। ये जमीन, चट्टानों या मरजान की चट्टानों से कुछ भी हो सकता है। ये जजीरों की इमारतों और फौजी अड्डों को रखने के लिए काफी मजबूत होने के लिए है। तामीराती कारकुन समंदर के फर्श से ट्यूबों के जरिए अजाफी रेत निकालते हैं। ट्यूबें फर्श से रेत को ले जाती हैं और इसे असल शक्ल के ऊपर स्टैक करती हैं। जब वो ढांचा काफी मजबूत होता है तो नई इमारतों के लिए फ्लैट फाउंडेशन बनाने के लिए सीमेंट को रेत पर रखा जाता है। ये अमल समंदरी हयात के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि ये समंदर की फर्श की रेत को बदल देता है, जिस पर समंदरी मखलूक इन्हसार कर ड्रेजिंग नुकसानदेह और जहरीले जानदारों को भी समंदर में ला सकती है, बिला आखिर माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर सकती है। बीजिंग ने दावा किया है कि वो तामीरात से होने वाले माहौलियाती नुकसान को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समंदरी जिंदगी पर होने वाले असरात मुमकिन तौर पर नाकाबिले वापसी है। चीन ने इन जज़ायर की तामीर में जितने भी दीवाना वार काम किए, इसके बावजूद वो इतनी कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी के उम्मीद थी। ट्रॉपिकल मरतूब हवाओं की वजह से बुनियादी ढांचा वक्त के साथ मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका। ऊपर की इमारतों के दबाव से बुनियादों में शगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से कुछ जजीरे समंदर में डूबने लगे हैं। इससे कमजोर जजीरों के लिए टाइफून के मौसम में जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन चीन वाहिद मुल्क नहीं है जो खुफिया तौर पर अपने इलाके को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2015 के आगाज से वियतनाम बहिरा जनूबी चीन में 10 नए जज़ायर पर काम कर रहा है, लेकिन एकड़ के मुकाबले में चीन ने मसनूई तौर पर जमीन की मिकदार से 20 गुना ज्यादा तामीर की है। वियतनामी हुकूमत का दावा है कि इनका अपना जजीरे बनाने का इंतखाब खालिस्तान अपने दिफा के लिए है, न कि जंग छेड़ने के लिए। इन्हें उम्मीद है कि यह तामीर जाहिर करेगी कि वो वियतनाम अब भी बहिरा जनूबी चीन के कुछ हिस्सों पर खुद मुख्तारी हासिल करना चाहता है। इससे चीनी हुकूमत की हौसला अफजाई हो सकती है कि वो दीगर ममालिक के खसूसी इक़्तिसादात जोन में तोसी को रोके। इसके अलावा लोगों को बिला आखिर मसनूई जज़ायर पर रहने के जरिए वियतनाम चीन के लिए भी इन पर कब्जा करना मुश्किल बनाना चाहता है। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।